HB टीचिंग ट्रैक। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और हम अभी अपनी क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, नई क्लास है क्लास 12th और 11th के लिए, क्योंकि 11th और 12th की जो ग्रामर है आपकी सेम होती है। तो आपके लिए आज ये वाली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारी फिजिक्स की क्लास, बायोलॉजी की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, एक एक चैप्टर आपका, तो आप वो ज़रूर देखें। और आज बारी है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर जो है अपने आप में ऐसी क्लास है जो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसकी प्रॉपर तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास, और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से हम इस क्लास को सीखने वाले हैं, ग्रामर को कवर करने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे कैसे तैयार करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारी क्लास भी क्या है, इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो इसमें हम ये आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन हर क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो आपको लास्ट तक का तरीका पता रहेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सारी बातें जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इंग्लिश ग्रामर इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम बहुत तेज़ी के साथ। देखिए, ये जानना, हिंदी का पेपर हो या इंग्लिश का पेपर हो, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो सबसे अच्छा तरीका, मॉडल पेपर आप नज़र मान लीजिए, उससे आइडिया हो जाता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने एक मॉडल पेपर आ चुका है, और इसमें देखिए ये क्लास 12th का है मॉडल पेपर, और इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 एंड 26 इंग्लिश क्लास 12, टाइम 3 आवर 15 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। देखिए, रीडिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये ना सोचे सर पढ़ के टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप पढ़ने पर भी ध्यान दें। तो ये कह रहे हैं पहले जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो पढ़ने के लिए है क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, तो मार्क्स जो है क्वेश्चन के आगे दे रखे हैं आपको। तो आज हम जानेंगे हमें क्या क्या पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद हम आगे क्लास में स्टार्ट करेंगे कि हम क्लास बाय क्लास चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, परेशान की कोई बात होने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लास 12th या 11th का जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सेक्शन ए जो रिलेटेड होता है आपका, वो किससे रिलेटेड होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आपका रिलेटेड होता है सर रीडिंग से। रीडिंग से क्या मतलब है, यहाँ पर आपका रीडिंग मायने रखेगी, यानी आपकी पढ़ने की एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़ने में परफेक्ट होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या आता है सर, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दे रखा होता है वो क्या दे रखा होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आ चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दे रखा होगा, पैसेज बोले तो एक पैराग्राफ, ठीक है, जो 10th में भी आते हैं आपके। और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, इसमें आपको क्या है, आंसर करने, नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके हमें आंसर करने होते हैं। तरीका वही है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर छांटने हैं आपको, ठीक है। तो कैसे छांटते हैं ये भी हम बाद में बताएंगे, अभी आप सिर्फ देख लें कि हमें क्या क्या तैयार करना है। पहली चीज़ ये हो गई, और इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, और याद करने वाली चीज़ नहीं है, सीखने वाली चीज़ है। ये पैराग्राफ है, ठीक है, और उसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होते हैं और 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 3 से 15 होता है, यानी कि ये जो है आपका 15 नंबर का सेक्शंस होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पर आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन जो होता है जनरली वोकेबुलरी से रिलेटेड होता है। बाकी ये 4th क्वेश्चन जो है आपके आंसर लिखने होते हैं पैराग्राफ से छांट कर, ठीक है। तो कैसे छांटेंगे ये हम सॉल्व भी करेंगे, पहले पेपर ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एग्ज़ाम जो है सेट हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका पैसेज है, ठीक है, 15 नंबर का आता है, बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिल पर लेंगे, क्योंकि 15 नंबर अपने आप में पासिंग मार्क्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आ जाता है। फिर सेक्शन बी में जो होता है सर, क्या होता है, सेक्शन बी में होता है राइटिंग। सेक्शन ए था रीडिंग, और ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका राइटिंग से।
राइटिंग से क्या मतलब है, यहाँ पर लिखना मायने रखेगा, आपको अच्छे से लिखना, हर चीज़ का ध्यान रखना है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, राइटिंग स्किल चेक किए जाएंगे इसमें आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक दे रखे होते हैं और उसमें से किसी एक, ये आर्टिकल है आपका, आर्टिकल बोले तो शॉर्ट एस्से, किसी के बारे में लिखना, किसी टॉपिक के। तो 3 टॉपिक आपको जनरली मिलते हैं, उनमें से किसी एक पे लिखना होता है आपको। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, नेसेसिटी और क्रेज। जो ऑनलाइन शॉपिंग है इस पर आपको लिखना है, ऑनलाइन शॉपिंग। नीड फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल्स, ठीक है। माई चाइल्डहुड फैंटेसी, तो शॉपिंग को लेकर, करियर को लेकर, चाइल्डहुड फैंटेसी को लेकर जो है आपको आर्टिकल लिखना है, एक शॉर्ट एस्से लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 राइटिंग में। राइटिंग में 2 क्वेश्चन होंगे, एक आर्टिकल आएगा आपका, एक आएगा आपका आर्टिकल, और एक हो जाएगा आपका लेटर, ठीक है। और ये आपके मोटे नंबर होते हैं, लेटर के 10 नंबर तो पक्के होते हैं, क्योंकि लेटर लिखने का तरीका आ जाता है, थोड़ा अलग भी आता है तो कर देते हैं, ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा, ठीक है। चलिए 10 यानी 20 और 15 वो कितने हो गए आपके 35। तो ये मोटे मोटे नंबर है आपके, तो इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। देखिए 2 लेटर होंगे ऑप्शनल, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से लेटर पे नजर मान लीजिए, यू आर रुचि या रवि, अगर लड़के हैं तो रवि माने और लड़की हैं तो रुचि। रेसिडिंग एट 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी, रेसिडिंग से मतलब होता है रहते हैं, यहाँ के रहने वाली, कहाँ की, पार्क एवेन्यू कॉलोनी है कोई न्यू दिल्ली में, और 13 नंबर जो है गली है, या कोई भी हो सकता है, ये लोकेशन है आपकी, एड्रेस है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो, आपको एक लेटर लिखना है, किसको, द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो, कोई न्यूज़पेपर वाला है, ठीक है, मीडिया वाला है, उसको जो है लेटर लिखना है। योर कंसर्न टुवर्ड्स ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस इन कंट्री, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, आपको कोई सी बात की चिंता है वो बताने के लिए आप जो है लेटर लिखेंगे, किसको, एडिटर को। अब वो चिंता क्या है, वो परेशानी क्या है आपको, वो परेशानी टुवर्ड्स ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस इन कंट्री। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर इसका मतलब निकालें तो क्या बोलते हैं, भाषाई असहिष्णुता, यानी कि लैंग्वेज ख़राब यूज़ कर रहे हैं हम आजकल। हम देखते हैं बहुत गाली बकते हैं कुछ लोग, एब्यूजिंग करते हैं, यानी अपशब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है हम क्या कर रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में छपवाना कि गाली बकना आम बात हो गई है, या गलत भाषा का यूज़ करना जो है वो आम बात हो गई, इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपने छपवा दिया उसमें न्यूज़पेपर में, तो हो सकता है अभी 1-2 उसमें से सुधर जाए, लाख में से 1-2 भी सुधर गए तो समझ लीजिए कुछ तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो या तो ये लेटर लिखेंगे आप, लेटर कैसे लिखा जाता है वो पूरा तरीका आपको बताया जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। या चॉइस है आपको, नीचे ऑप्शनल में है आपका, इस पर नज़र मान लीजिए। यू आर सुबह या सुब्रत ऑफ 17, सुबह या सुब्रत कोई भी मान सकते हैं अपने आप को, और आप 17 के हैं, 17 ईयर्स ओल्ड हैं आप। सरोजनी नगर वाराणसी, वाराणसी में रहते हैं, सरोजनी में, सरोजनी नगर में। राइट अ लेटर, ये लोकेशन आ गई आपकी, एड्रेस। राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक, जो लेटर लिखना है वो किसको लिखना है, बैंक मैनेजर को लिखना है। इन योर विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, वर्ड्स पे ध्यान देंगे, वोकैबुलरी मेन चीज़ है इंग्लिश में, वोकैबुलरी आप सुधार लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। टू कंप्लेन अगेंस्ट द नॉन फंक्शनल पासबुक प्रिंटिंग मशीन, आपके आसपास क्या है, आपको कंप्लेंट करनी है कि आपके आसपास एक मशीन है जो प्रिंटिंग करती है पासबुक को, और वो कैसी, नॉन फंक्शनल पासबुक प्रिंटिंग मशीन, ठीक है सर। ये आपको जो है इसकी शिकायत करनी है कि वो बुक प्रिंट ही नहीं कर रही है आपकी। चलिए, तो या तो आप इसको लिखेंगे या उसको, एक कर लेंगे कोई सा भी। ये हो गए आपके 2 सेक्शन। अब बारी आती है सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर सी यानी 3 जो होता है आपका, उसमें आती है ग्रामर, और ग्रामर भी आपकी 25 ऑलमोस्ट मार्क्स की आती है। अब क्या क्या आता है ग्रामर में, चलिए देख लेते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले आती है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग से, इसमें सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं आपके ऐसी, और होमोफोन्स भी आते हैं।
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से आपको सही ऑप्शन, और वोकेबलरी की सबसे अच्छी बात क्या है, ऑप्शनल में आएगी तो आप जो है तुक्का भी मार सकते हैं, यानी नंबर आपके बढ़ने की चांस है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको नजर मार लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज अ सिनोनियम ऑफ लेस स्पीकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज अ सिनोनियम ऑफ लेस स्पीकिंग, यानी इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिनोनियम है किसका, लेस स्पीकिंग। लेस स्पीकिंग एक वर्ड है, इसका सिनोनियम बताना है आपको। तो लेस स्पीकिंग का मतलब हो गया, देखिए लेस का मतलब होता है कम, स्पीकिंग मतलब बोलना, तो कम बोलने वाले को हम लेस स्पीकिंग मतलब निकल कर आएगा। अब ये अंडरलाइन वर्ड दे रखे, एक दे रखा है टैक्टी टर्न, क्या दे रखा सर, टैक्टी टर्न, एक दे रखा गुल्लीवल। तो इनमें से आपको बताना है क्या कम बोलने वाला किसका मतलब निकल कर आएगा। तो अगर ये लाइन हम पढ़े, माई टैक्टी टर्न रूममेट मेक्स मी फील्स लोनली समटाइम्स, एक हो जाता है गुल्लीवल। तो टैक्टी टर्म का मतलब भी क्या होता है आपका, इसका गुल्लीवल का तो भोला भाला होता है, टैक्टी टर्म का जो है अभी एग्जैक्ट मीनिंग ध्यान पर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कम बोलने वाला। ठीक है, गुल्लीवल का मतलब होता है सीधा साधा, तो सीधा साधा मतलब हो सकता है कम बोलने वाले, लेकिन सीधा साधे में और कम बोलने वाले में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन थे इसलिए मैं सॉल्व करवाने लगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो एक एक करके पढ़ेंगे हम। उसके बाद है दिस एक्सीडेंट लेफ्ट मी स्पीचलेस, इस घटना से जो है मैं स्पीचलेस रह गया। स्पीचलेस मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं रहे, कुछ कहने को नहीं बचा। तो स्पीचलेस मतलब भी हो सकता है इसका कम बोलने वाला से। ठीक है, और एक गैरोलस वर्ड है, इसका मीनिंग भी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है अभी, तो फिलहाल आप जो है ये ऑप्शन इस तरीके से चुनना होगा, इसमें से पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, अंडरलाइन वर्ड्स को जो है हमें देखना है। ठीक है, मोन वर्ड्स होता है इसका एक का मतलब। चलिए अब आ जाते हैं ऑप्शन 2 पे। पहला ऑप्शन हो गया आपका ए में हमसे क्या पूछा गया था, सिनोनियम पूछा गया था, एक वर्ड दे रखा था लेस स्पीकिंग, उसका सिनोनियम पूछा था। चलिए बारी आती है ऑप्शन MCQ नंबर 2 यानी कि बी। इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनियम्स। इसमें से एक पेयर जो है, 3-4 पेयर दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, इसमें से देखना एंटोनियम वाला पेयर कौन सा है। तो एंटोनियम वाला अगर हम देखेंगे नीड का मतलब होता है ज़रूरत, लेकिन अर्ज का मतलब गैर ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, अर्ज का मतलब क्या है, गैर ज़रूरत नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है नहीं हो पाएगा। डिसमल और डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराश, और डिसमल का मतलब भी जो है कहीं ना कहीं निराश से ही होता है, यानी परेशान से, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। वेनिस और डिसअपियर, वेनिस का मतलब भी गायब हो जाना होता और डिसअपियर का मतलब भी गायब हो जाना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के सिनोनियम है। तो ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है। नीड का मतलब और अर्ज का मतलब भी ज़रूरत से ही होता है। डिसमल डिसअपॉइंटिंग, इन दोनों के मतलब निराशा से होते हैं। वेनिस डिसअपियर दोनों के मतलब क्या होते हैं, गायब होने से होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही बैठेगा वो ये वाला बैठ जाएगा, स्टाउट और सिलेंडर। स्टाउट का मतलब तगड़ेपन से होता है और सिलेंडर से मतलब पतलेपन से होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये एंटोनियम्स का पेयर है आपका। टेल मी द मैटर इन अ नटसेल, ये एक फ्रेज दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रेज। इसका मीनिंग बताना आपको, तो इसका मीनिंग होता है टेल मी द मैटर इन अ नटसेल, इसका मतलब होता है बहुत कम शब्दों में जो है अपना मैटर बताना। तो डिस्क्राइब द मैटर ब्रीफली, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। डिस्क्राइब द मैटर डिटेल्स नहीं होगा। स्पीक क्विकली, तेज बोलना, ये भी नहीं होगा। स्पीक इन अ लो वॉइस, कम आवाज में बोलना, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ चाइल्ड हु इज अनयूजुअली गुड एट समथिंग इज, कोई बच्चा जो है खुद से ही जो है वो क्या है, गुड है यानी अच्छा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रोडिगी। प्रोडिगी उसको बोलते हैं जो जिसको कुदरत ने खुद से ही टैलेंट दिया, जैसे कुछ लोग गाने में अच्छे होते हैं, कुछ ड्राइंग में अच्छे होते हैं, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो इन 4 सेंटेंसेस में से सेंटेंस ढूंढना करेक्ट वाला कौन सा है। तो अगर मैं देखूं तो इस वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा ये 4th वाला सही बैठ रहा है। ठीक है, कुछ गलतियाँ ग्रामेटिकल वो मैं आपको बता दूंगा जब पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कराएंगे तो। चलिए उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें भी जो है कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं सीखने वाली। जैसे
ए नंबर पर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी दो दे रखे हैं, इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। फिर बी में क्या आएगा, कंबाइन। कंबाइन वर्ड जब भी आ जाए तो समझ लीजिए ये आपका आ गया सिंथेसिस। एक चैप्टर मिलेगा आपको ग्रामर में, सिंथेसिस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना। सी पे आ जाएगा ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इनको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द स्केवरिस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। ये दो सेंटेंस है, इसमें से एक को जो है ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में से किसी एक को करेक्ट करना है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं इसमें से, वो सुधारनी होंगी आपको, शुद्धिकरण करना होगा अगर हिंदी में बात करें हम तो। उसके बाद आपका आ जाता है होमोफोन्स। ग्रामर में क्या आ जाता है आपका, होमोफोन्स। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ये दो वर्ड दिखाई देंगे आपको, पढ़ने में एक से होंगे बट इनका मीनिंग जो है डिफरेंट होगा, और वही आपको क्लियर करना है सेंटेंस बना के। जैसे क्लॉज है एक वर्ड और एक क्लॉज है, एक क्लॉज एक क्लॉज, थोड़ा फर्क होगा इनमें पढ़ने के हिसाब से भी, लेकिन वर्ड ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन इनमें मतलब अलग अलग होता है। क्लॉज का मतलब जो आता है सेक्शन से आता है, यानी पार्ट से आता है, हिस्सा किसी चीज़ का। और क्लॉज का मतलब पंजों से होता है, ठीक है, किससे होता है, पंजे जो होते हैं, जैसे पक्षियों के पंजे, जब पंजे जो होते हैं। तो इसके हिसाब से सेंटेंस बनाना होता है, मीनिंग नहीं लिखने इनके, सेंटेंस बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला पेन होता है और एक ये वाला पेन होता है, PAIN, पेन। इसका मतलब होता है दर्द, जिससे पेन किलर खाते हैं इसके। और एक होता है PANE, इसका मतलब होता है बर्तन से, जैसे फ्राई पैन, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। उसके बाद 6 नंबर पर आती है आपकी ट्रांसलेशन, और जो कि 5 नंबर आपको देती है। ट्रांसलेशन कहीं से भी आ सकती है, तो हमें ट्रांसलेशन बेसिक तौर पर बनानी चाहिए। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, यूपी बोर्ड में इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन आप जो है बिल्कुल ख़राब नहीं हो मामला, तो धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन डी, और सेक्शन डी होता है हमारा लिटरेचर से, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक जो होती है इंग्लिश की, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको 40 जो है वर्ड 40 वर्ड्स में जो है जवाब देना है। 2 क्वेश्चन होंगे, चॉइस होगी यहाँ पर भी, या तो ए में भी चॉइस है और बी में भी चॉइस है, ठीक है। ये आपकी बुक से हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये भी क्वेश्चन है आपके, कुछ प्रोज से आए होंगे, कुछ पोइट्री से, कुछ सप्लीमेंट्री रीडर से, जगह जगह से क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो हम आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करवाएंगे पहले, ठीक है। और सबसे पहले जो सॉल्व कराएंगे वो हम सेक्शन ए यानी कि अनसीन पैसेज सॉल्व कराएंगे। तो हमारी जो आने वाली क्लास है वो अनसीन पैसेज की है। आप अनसीन पैसेज की क्लास को अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। अनसीन पैसेज में स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप थोड़ा पढ़ने की हैबिट भी बन जाएगी उसमें, और ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। जब भी इंग्लिश पढ़ें तो आप मल्टीपल टास्क करके ही पढ़ें, ये नहीं कि इंग्लिश अनसीन पैसेज कर रहे हैं तो क्वेश्चन छांटने के चक्कर में आप उससे रीडिंग भी सुधारें, अपनी वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग करें, यानी उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होंगे आपके, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आता है, सेक्शन बी में राइटिंग होता है, उसमें 2 चीज़ें, एक आर्टिकल और एक लेटर पूछा जाता है 10-10 नंबर का। उसके बाद सेक्शन सी में ग्रामर आ जाता है, कुछ वोकेबलरी आती है, 5 क्वेश्चन MCQs के, और उसके बाद हमारे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, 2 में से एक करना होता है, एक सिंथेसिस आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक सिंटैक्स आता है, फिर होमोफोन्स आ जाता है, फिर ट्रांसलेशन आ जाती है, उसके बाद सेक्शन डी आता है बुक का, ठीक है। तो फिलहाल हम पहले 3 सेक्शन निपटाएंगे, उसके बाद देखते हैं सेक्शन डी की बारी लास्ट में क्या हिसाब किताब उसका। तो जुड़े रहें आप HB टीचिंग ट्रैक के साथ, और अपनी इंग्लिश को और अदर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।